हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी बच्चे? क्या आपको मेरी साउंड आ रही है जी? तो हम लोग परसेंटेज प्रतिशत पढ़ रहे हैं और कल मैंने आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड समझाया था, ठीक है ना जी? तो आज की क्लास में मेरे दोस्तों हम अगला टाइप करेंगे एग्जाम बेस्ड सवाल। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम अगला टाइप पढ़ेंगे मेरे दोस्तों एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जाम बेस्ड काफी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं तो उसके पहले से ही एग्जाम से पहले हम मैक्सिमम मार्क्स बता देते हैं मेरे दोस्तों। मैक्सिमम मार्क्स में जो आपका एग्जाम हो रहा है उसके अधिकतम अंक इतने हैं मेरे दोस्तों। तो अधिकतम अंक होते हैं बच्चों 100%, 100%। एग्जाम पास करने के लिए मेरे दोस्तों है भाई, आपको चाहिए होते हैं मेरे प्यारे पासिंग मार्क्स। तो जो पासिंग मार्क्स से कम लाएगा वो फेल, जो पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाएगा वो पास। तो पहले से ही डिसाइड होता है कि हर एक एग्जाम का अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके एसएससी के सेट इसमें अभी एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितना चल रहा है? मिनिमम 80%। आपको पास करना ही लाना ही पड़ेगा, उससे नीचे फेल रहेंगे। ठीक है ना? तो दोनों चीजें क्लियर है। अब मैं आपसे बड़ी छोटी सी बात कहता हूं कि किसी एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स 720 हैं। ठीक है, किसी एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स मेरे दोस्तों 720 हैं और एक स्टूडेंट के 720 में से मेरे प्यारे भाई कितने मार्क्स आते हैं? 576 नंबर आते हैं, 576 नंबर आते हैं। तो बताओ उसके कितने प्रतिशत नंबर आए? मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं। मैंने पूछा कि आपने एक एग्जाम दिया मेरे दोस्तों जिसके अधिकतम अंक 720 हैं और आपने मेरे दोस्तों जिसमें 576 नंबर प्राप्त किए। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कितने प्रतिशत अंक रिसीव किए, कितने परसेंटेज मार्क्स आपके आए हैं? जवाब दो आप सभी लोग मुझको। कौन करेगा भाई साहब इस सवाल का आंसर? मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? कितना आसान सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता ना बच्चे। इसमें भी बेसिक मांगे तो हम क्या करें बताओ? किसी एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स मेरे प्यारे 720 हैं, टोटल हमेशा नीचे होता है बेस वैल्यू, उसमें आपके 576 नंबर आए, परसेंटेज में कितना आए? तो इनटू 100%। ऐसे ही मेरे दोस्तों बोलते हैं 0 से 0 चला जाएगा, 72 से जाएगा 8 बार, यानी कि 80%। तो आपने कितने नंबर रिसीव किए? 80% मार्क्स आपने रिसीव किए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। नाउ अब मेरे प्यारे भाई, जो मैं कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। और ये कंसेप्ट पूरा अर्थमेटिक मैथ में कई जगह इस्तेमाल होगा, मैं बार-बार नहीं बताऊंगा, एक बार ढंग से समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों। ये है बॉर्डर लाइन मेरे प्यारे, ये है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब पासिंग मार्क्स। ये है बॉर्डर लाइन मेरे दोस्तों, ये है पासिंग मार्क्स। मतलब जो इस बॉर्डर लाइन से ज्यादा मार्क्स लाएगा वो पास होगा, जो इस बॉर्डर लाइन से कम नंबर लाएगा वो फेल होगा। तो मैं आपसे कहता हूं एक स्टूडेंट ऐसा है जो बॉर्डर लाइन से मेरे दोस्तों, जो बॉर्डर लाइन से 70 नंबर ज्यादा लाया है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा लाया। क्लियर? एक स्टूडेंट ऐसा है। दूसरा स्टूडेंट है एक जो पासिंग मार्क्स से 40 नंबर कम लाया है। पासिंग मार्क्स से 40 नंबर कम लाया है, पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा, बॉर्डर लाइन के आगे होगा। पासिंग मार्क्स से 40 नंबर कम लाया दूसरा स्टूडेंट, बॉर्डर लाइन से लेफ्ट में होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स में कितने का डिफरेंस होगा? इन दोनों स्टूडेंट के जो अंक है उनमें कितने का अंतर होगा? जवाब दीजिए, बताओ। एक स्टूडेंट ऐसा जो बॉर्डर लाइन से 70 नंबर ज्यादा लाया है, वो यानी कि वो 70 नंबर से पास हुआ है। एक स्टूडेंट 70 नंबर से पास हुआ। दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जो 40 नंबर से फेल हुआ है, यानी कि पासिंग मार्क्स से 40 नंबर कम लाया है। तो दोनों के मार्क्स में जो डिफरेंस आएगा, 70 में से -40 को घटाओगे 110, 110 मार्क्स का डिफरेंस है। तो जब मैं आपसे कहूं एक बॉर्डर लाइन के इधर है, एक बॉर्डर लाइन के उधर है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा मेरे दोस्तों कि 70 + 40 ऐड हो जाता है, 110 का डिफरेंस है। ये बात सभी को समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। 30 का अंतर नहीं होगा, 110 का अंतर होगा। क्लियर है? बोलो बात समझे कि नहीं समझे? यस और नो? तो सिंपल सा हम यहां पे कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज में डिफरेंस, ये है मार्क्स में डिफरेंस। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। जो परसेंटेज में डिफरेंस होगा वही मार्क्स में डिफरेंस होगा। उसको बराबर करके सवालों को सॉल्व करेंगे। ये बेसिक था। अब हम इस पे बेस सवाल करते हैं। बहुत सरल सवालों से मैं शुरुआत करूंगा। सवाल नंबर 29, जवाब दीजिए क्या आंसर है, बनाओ जी। एक एग्जाम में 92% स्टूडेंट पास हुए और 480 स्टूडेंट फेल हुए। तो आप बताओ एग्जाम में कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे? देखिए टोटल स्टूडेंट तो बच्चों 100% होते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं? 100%। अगर 100 में से 92% पास हुए हैं तो यानी कि 8% स्टूडेंट फेल हुए, 8% फेल हुए। आप बोलोगे हां जी सर, जबकि फेल हुए कितने? 480 स्टूडेंट फेल हुए। तो 8% की वैल्यू बच्चों 480 है। तो 1% कितना है मेरे दोस्तों? 60। अच्छी बात है, 1% की वैल्यू 60 है। समझा? तो कितने स्टूडेंट शामिल हुए? 100%। 100% की वैल्यू मेरे दोस्तों 2 जीरो चुका दो, 100 से गुणा करो, 6000। 6000 टोटल स्टूडेंट शामिल हुए हैं। सबसे सरल सवाल था, जिसको इसमें भी डाउट आ रहा हो कृपया, मैं मतलब कितनी गंदी गाली तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल, करुणा और अदिति ने 434 और 336 मार्क्स स्कोर किए हैं रेस्पेक्टिवली एक एग्जाम में। यदि करुणा के 62% नंबर आए हैं तो आपसे पूछा बताओ अदिति के कितने परसेंट नंबर आए हैं? ये आपसे पूछा है। करो बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। करुणा और अदिति के नंबर है 434 और 336। तो करुणा के कितने नंबर आए बच्चों? 434 नंबर आए, 434। जब करुणा के नंबर आए कितने बच्चों? परसेंटेज में 62% नंबर आए। 434 के लिए 62% है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। 434 मार्क्स 62% के बराबर है, तो एक मार्क्स कितने के बराबर है? बटे 434। एक मार्क्स की वैल्यू कितनी है? बटे 434। आप बोलोगे जी सर। अदिति के 336 नंबर आए तो अदिति के कितने परसेंट है? तो 336 मार्क्स की वैल्यू कितने परसेंट है? दोनों ही तरफ 336 से गुणा कर दो, तो 336 मार्क्स की वैल्यू होगी इतने प्रतिशत। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां। देखो 62 में 31 आ रहा है तो 31 से कटेगा, 31 दूनी 62 है भाई, या पूरा पूरा 7 बार कट रहा है। 62 से पूरा पूरा 7 टाइम्स कट रहा है, 420 और 14, और 7 से कितना चला जाएगा? 7 चौक 28 और मेरे दोस्तों 5 7 8 56, 48% इस सवाल का आंसर है। यही करेक्ट है मेरे प्यारे भाई। सो इजी, डी ऑप्शन आ गया। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये सवाल भी समझ में आया है। बिल्कुल सरल सवाल से मैं शुरू करूंगा, अधिकतम लेवल तक लेके जाऊंगा। ये बताइए बच्चों 31 नंबर एग्जाम बेस, बिल्कुल टाइप वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस में। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी कैसे भी पढ़ाने लग जाए, लेकिन जो टाइप पढ़ेंगे उसको आखिर तक पढ़ेंगे। परसेंटेज और रेशियो बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, उसके बाद सुनूंगा नहीं, स्पीड से चलेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं जगत सिंह। यदि 35% एक एग्जाम के पासिंग मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट को 200 नंबर मिलते हैं, फिर भी वो 24 नंबर से फेल हो जाता है, तो आपसे पूछा मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? बताओ बच्चों, क्या है सवाल का आंसर? देखिए एक एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए बच्चों? 35% पासिंग मार्क्स हैं। एक स्टूडेंट आपकी तरह है जो 200 नंबर लाता है और उसके बावजूद भी 24 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब पास होने के लिए बच्चों नंबर चाहिए कितने? फिर 200 लाके भी 24 से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 200 से 24 नंबर ज्यादा चाहिए थे, यानी कि 200 + 24, पास होने के लिए 224 मार्क्स चाहिए थे।
परसेंटेज में कितने चाहिए पास होने के लिए 35%, जबकि मार्क्स एक्चुअल कितने चाहिए 224, दिस शुड बी इक्वल। आपसे पूछा मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछे 100%, तो भैया दोनों तरफ 7 से काट देंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर 7 पंजे 35 और 7 से मेरे दोस्तों काटेंगे 7 या 21 एकम 7 दूनी 14, 5% की वैल्यू 32 है। आपसे पूछा मैक्सिमम मार्क्स 100% वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ 20 से गुणा कर दो मल्टीप्लाई बाय 20, तो 100% की वैल्यू आ गई 32 गुणा 20 640 इस सवाल का आंसर है, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चे समझ पाए। आगे हम चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बताइएगा कौन करेगा, बनाओ। अरे भैया 5% से 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 20 से गुणा की, 100% निकालने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। 5% था 100% से 20 से गुणा करो, 5 गुणा 20 100। 48% of total marks is required to pass an examination and 80% to get a first class with distinction। एक एग्जाम में पास होने के लिए 48% नंबर चाहिए, जबकि फर्स्ट क्लास के लिए 80% मार्क्स चाहिए। एक स्टूडेंट के 817 नंबर आते हैं, वो 47 नंबर से फेल हो जाता है। तो कितने मार्क्स चाहिए मेरे दोस्तों फर्स्ट क्लास अचीव करने के लिए? कितने मार्क्स फर्स्ट क्लास के लिए? कितने मार्क्स चाहिए देखो, एक स्टूडेंट 817 नंबर लाता है और 47 नंबर से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए उसे 817 प्लस 47, तो यानी कि कितने मेरे दोस्तों 864 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 864। आप बोलोगे हाँ जी सर, जबकि पास होने के लिए मार्क्स चाहिए कितने 48%, पास होने के लिए 48% मार्क्स चाहिए, तो दिस शुड बी इक्वल। आपसे बोला फर्स्ट क्लास आने के लिए कितने मार्क्स चाहिए 80%, तो आपसे 80% की वैल्यू पूछिए मेरे दोस्तों, क्या करेंगे भाई 80% आपको निकाले तो दोनों तरफ 6 से भाग करो, 6 से भाग करेंगे। मैं 6 से क्यों भाग करूं रे भैया, 6 से भाग करूंगा तो 8 आएगा ना, 6 48, 6 से भाग होगा ही होगा मेरे दोस्तों, 6 1 कम 6 है भाई, और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 8% की वैल्यू 144 है, दोनों तरफ 6 से भाग किया। पूछा पास फर्स्ट क्लास आने के लिए 80% नंबर चाहिए, तो 80% की वैल्यू कितने, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, 80% की वैल्यू 1440 है, तो फर्स्ट क्लास आने के लिए 1440 मार्क्स चाहिए। आपसे मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा इस सवाल में, ढंग से पढ़ा करो सवाल को। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा बच्चों यहाँ पर 33, ये बताइएगा जल्दी से क्या है इस सवाल का आंसर। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ज्यादा सवाल मेरे दोस्तों इसमें नहीं है, बनाओ करो। A student gets 66 marks more in French than what she got in German। एक स्टूडेंट को फ्रेंच में जर्मन की तुलना में 66 नंबर ज्यादा आए हैं। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन। एक स्टूडेंट को जो है फ्रेंच में जर्मन से 66 नंबर ज्यादा मिले हैं। ये सवाल में बोला गया है मेरे दोस्तों ऐसा, ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो उसके जो जर्मन मार्क्स हैं वो फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स का 28% है। उसके जर्मन अंक फ्रेंच और जर्मन अंकों के ऊपर 28% है। 28% की मेरे दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 7/25, 4% बटे 25 होता है 28%, 7/25, यानी कि उसके अगर टोटल मार्क्स मेरे दोस्तों 25 आए ना, टोटल मार्क्स 25 आए, सवाल को ढंग से पढ़ो। उसके जो जर्मन मार्क्स हैं फ्रेंच और जर्मन के सम का 28% है, यानी कि फ्रेंच और जर्मन का सम अगर 25 है तो जर्मन में उसके कितने मार्क्स आए 7। जर्मन में अगर 7 मार्क्स आए तो फ्रेंच में कितने आए होंगे 25 में से 7 माइनस करो 18, तो फ्रेंच और जर्मन में उसके मार्क्स का जो रेशियो है वो 18:7 है। ये लाइन का मतलब है। सवाल बोला गया है कि उसके जो फ्रेंच में मार्क्स हैं वो जर्मन से 66 ज्यादा है। फ्रेंच में मार्क्स जर्मन से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों 11 यूनिट, 18 माइनस 7 11, और जबकि कितने मार्क्स ज्यादा है फ्रेंच में जर्मन की तुलना में 66, कितने गुना है बच्चों 6 टाइम्स है। तो आपसे पूछा फ्रेंच में उसके मार्क्स कितने हैं, तो फ्रेंच में उसके मार्क्स है 18 यूनिट, तो 18 की वैल्यू मेरे दोस्तों 6 गुना होगी, 18 छक्का 108 यानी कि 108, तो फ्रेंच में जो उसके मार्क्स है वो 108 है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। रविंद्र रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने 34। अच्छा ये जो टाइप मैं आपको करवाऊंगा यही टाइप मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। जी बच्चों इस सवाल का जवाब आप मुझे करके बताओ, करिए। एक स्टूडेंट 43% मार्क्स लाता है तो 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% स्कोर करता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है। पूछा है पासिंग परसेंटेज क्या है, प्राप्तांक प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया बच्चों। अब सुनो स्टूडेंट, जब एक स्टूडेंट 43% मार्क्स लाता है, ये बॉर्डर लाइन पासिंग मार्क्स, जब 43% मार्क्स लाता है तो 72 मार्क्स से फेल हो जाता है ना, 72 मार्क्स से फेल हो गया, बॉर्डर लाइन से 72 कम आए। लेकिन जब वह 57% मार्क्स लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि बॉर्डर लाइन से उसके 40 नंबर ज्यादा आए मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा पासिंग परसेंटेज बताओ। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, अभी अभी समझा परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। पहले 43% नंबर आ रहे थे, अब 57% नंबर आ रहे हैं, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है 14 का। 57 और 43 में कितने का डिफरेंस है 14% का डिफरेंस है, जबकि मार्क्स में कितना डिफरेंस है, मार्क्स में कितना डिफरेंस है। तो आप कहोगे सर पहले 72 से फेल था, अब 40 नंबर से पास हो रहा है, तो डिफरेंस है 72 और 40 112 का, 112 का डिफरेंस है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पास है और एक फेल है तो ऐड हो जाता है। पहले 72 से फेल हो रहे थे, आज 40 से पास हो रहे हो, तो डिफरेंस 72 प्लस 40 112 का है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 14% की वैल्यू 112 मार्क्स है, तो 1% कितने के बराबर है 8 के बराबर, 14 112, तो 1% की जो वैल्यू बच्चों वो 8 मार्क्स के बराबर आई। अगर सवाल में ये पूछा होता ना मैक्सिमम मार्क्स कितने, तो मैक्सिमम मार्क्स आया था 100%, 100% की वैल्यू 800 हो जाता। लेकिन सवाल बच्चों पूछा पासिंग परसेंटेज, आप लोगों ने क्या किया होगा, पहले मैक्सिमम मार्क्स निकाले होंगे, फिर पासिंग मार्क्स निकाले होंगे, फिर पासिंग परसेंटेज निकाला होगा। इतना थोड़ा ना करना है, ध्यान सुनेगा। आप चाहे पहला केस ले लो चाहे दूसरा केस ले लो मेरे दोस्तों, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं पहला केस ले लेता हूं, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई।
एक स्टूडेंट 43% नंबर लेके आता है और वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? एक स्टूडेंट 43% नंबर लाया, 72 से फेल हो गया, लेकिन पास होने के लिए 43% में 72 मार्क्स और चाहिए। 43% से 72 नंबर और चाहिए आपको एक्स्ट्रा। आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे आंसर परसेंटेज में बताना है, तो 72 मार्क्स को भी परसेंटेज में लिख लो ना। अगर 8 मार्क्स 1% के बराबर है, तो 72 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर है? 9 से गुणा करो, 8 9 9% के बराबर, यानी कि 72 मार्क्स जो है वो 9% अंकों के बराबर है। तो पास होने के लिए 43 प्लस 9 52% मार्क्स चाहिए, और सी ऑप्शन में सवाल का आंसर आ जाएगा, जिसको आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। सभी बच्चे इजीली समझ पाए। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। सवाल नंबर होगा स्टूडेंट आपके सामने एक और 35। ये बताइएगा बच्चों, इसका क्या आंसर है? बनाओ। आपको मैं एक बार और बताऊंगा, पर सेम क्वेश्चन नहीं, उसी टाइप का एक और सवाल। टाइप सबसे ज्यादा आता है, इसलिए मैं इस टाइप के 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान सुनिएगा। अब देखो प्यार सुनिएगा। एक स्टूडेंट x% मार्क्स लाता है एक एग्जाम में और a नंबर से फेल हो जाता है। एक दूसरा कैंडिडेट है जो कि y% मार्क्स लाता है, गेट्स बी मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स, और उसके न्यूनतम आवश्यक जो अंक हैं पास होने के लिए, जो मिनिमम अंक हैं, उससे बी नंबर उसको ज्यादा मिलते हैं। तो आपसे पूछा एग्जाम के अधिकतम अंक क्या हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एग्जामिनेशन के। अब आप मेरी बात को बहुत प्यार से और प्रेम भाव से सुनिएगा, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। लिसन केयरफुली। एक स्टूडेंट एग्जाम में x% मार्क्स लाता है और वो a मार्क्स से, मेरे दोस्तों यहां पे लेता हूं, x% मार्क्स ला रहा है और a मार्क्स से मेरे दोस्तों फेल हो जा रहा है। फेल दिखाई दे रहा है। y दूसरा कैंडिडेट है जो y% मार्क्स ला रहा है और b मार्क्स से पास हो रहा है, मेरे दोस्तों b मार्क्स से, वो पासिंग मार्क्स से b नंबर ज्यादा है। तो अब x ज्यादा होगा कि y ज्यादा होगा? भाई ये स्टूडेंट फेल हो रहा है तो x कम होगा, ये स्टूडेंट पास हो रहा है y, तो ये ज्यादा होगा। तो परसेंटेज में एक सिंपल फंडा, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। ये x% लाके फेल हो रहा है, y% लाके पास हो रहा है, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? y माइनस x। y ज्यादा होगा x कम होगा, y वाला पास x वाला फेल है, तो परसेंटेज में डिफरेंस है ये। जबकि मार्क्स में कितना डिफरेंस है बच्चों? भाई ये a मार्क्स से फेल है, ये b मार्क्स से पास है। क्लियर है? तो कितना डिफरेंस है? b में से -a को घटाएंगे तो b प्लस a। ये मार्क्स में डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। ये b मार्क्स से पास है, ये a मार्क्स से फेल है, का डिफरेंस जो है b प्लस a होता है। अगर एक बॉर्डर लाइन के इधर हो और एक उधर हो, तो सीधा सीधा एक तरीके से ऐड हो जाता है। तो y माइनस x% की वैल्यू ये है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1% की वैल्यू होगी बटे y माइनस x। 1% की वैल्यू होगी। आपसे पूछा मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये सवाल का आंसर होगा बच्चों कौन सा है? 100 a प्लस b और अपॉन y माइनस x आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चे समझ पाए? मजा आया ना सवाल करके बच्चों? मेरे वर्षों को सवाल समझ में आ गया। आगे चलेंगे, एक और सवाल लेंगे जी। इसको आप मुझे करके बताओ। जल्दी करो, टाइप इजी है, जल्दी समाप्त करेंगे, बनाओ। आया? देखो यहाँ थोड़ा सा अलग है। देखो, जब कोई स्टूडेंट 28% मार्क्स लाता है तो 58 मार्क्स से फेल होता है, लेकिन जब 41 मार्क्स लाता है तो 6 मार्क्स से फेल होता है। दोनों केस में फेल ही है। ये बॉर्डर लाइन है। जो 28% मार्क्स लाता है तो 58 मार्क्स से फेल होता है, जब 41% मार्क्स लाता है तो 6 मार्क्स से फेल होता है। दोनों केसेस में फेल हो रहा है। परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? 28 से 41 आ गया। परसेंटेज में डिफरेंस है 13% का। लेकिन 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 पहले 58 नंबर से फेल हो रहा था, 6 नंबर से फेल हो रहा है, तो मार्क्स में कितना डिफरेंस आ रहा है? बॉर्डर लाइन के एक की तरफ है, 52 का डिफरेंस है। ये इधर उधर नहीं, एक ही तरफ है, तो सीधा सीधा कट जाएगा। तो 13% की वैल्यू 52 मार्क्स के बराबर है। 1% की वैल्यू बच्चों 4 मार्क्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपसे पूछा पासिंग मार्क्स, किसी भी केस से निकालो, चाहे पहले से चाहे दूसरे से, यहाँ पे दूसरा आसान लग रहा है। दूसरे केस को ध्यान से देखो, 41% नंबर लाता है, 6 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो पासिंग परसेंटेज क्या है? 41% नंबर लाके 6 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो पास होने के लिए 41% में 6 मार्क्स और चाहिए ना। 41% से भी 6 मार्क्स फालतू चाहिए, तो 6 मार्क्स कितने के बराबर है? भाई 4 मार्क्स की वैल्यू अगर 1% है तो 4 का 1.5 गुना होता है 6। 4 का 1.5 गुना होता है 6, है ना? तो 6 मार्क्स जो है 1.5% के बराबर है। तो यानी कि 6 मार्क्स या फिर 1.5% उसे एक्स्ट्रा चाहिए, तो 41 में 1.5 जोड़ेंगे पास होने के लिए, 42.5% मार्क्स उसको चाहिए। सभी बच्चे समझ पाए? पता नहीं आज मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है, इतना ज्यादा मुझे पढ़ाते वक्त स्क्रीन देखना पड़ता है। पहले तो इसकी ब्राइटनेस कम करूं। लग रहा है बच्चों मैं ज्यादा दिन चलने वाला नहीं हूं। क्या होगा मेरा? सवाल ही हो गया। हम अगला सवाल लेंगे, ठीक है बच्चों? सवाल नंबर है यहाँ पर 37। बताइए, करिए जल्दी से करो अब। अरे रोहित पढ़ाई करो भाई। यस निर्दोष। जी बनाओ। गीता के 30% मार्क्स आए, 50 अंकों से फेल हो गई, जबकि 45% मार्क्स लाने वाले संदीप को एग्जाम पास करने के लिए आवश्यक अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। 25 अंक, ठीक है भाई। 64% प्राप्त करने वाले बिमल को कितने अंक मिले हैं? 64 की वैल्यू आपसे पूछे, सुनो देखो, बड़ा बेसिक सवाल है, सवाल में कुछ था ही नहीं।
गीता के 30% मार्क्स आए, 50 अंकों से फेल हो गई। संदीप के 45% मार्क्स आए और उसके पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा मिले। तो दोनों के परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? इसके 30 है, इसके 45, 15%। जबकि मार्क्स में कितना डिफरेंस है चूहा पार्टी? तो आप कहोगे सर गीता 50 से फेल है, संदीप 25 से पास है 75 का, यानी कि 5 गुना, 15 पंजे 75, 5 टाइम्स। बिमल नाम का एक आदमी है, बिमल गुटका, 64% उसके नंबर आए हैं, तो उसको कितने अंक मिले हैं? तो 64% की वैल्यू मेरे दोस्त आपसे पूछी है, तो 64% की वैल्यू मेरी वैल्यू 5 गुना होगी, तो 64 का 5 गुना 320 इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं ना बेसिक सवाल? ये पिछले साल के प्री के पेपर में आया था बच्चों। अब बताओ ऐसा सवाल या इससे मिलता जुलता एग्जाम बना के देगा तो आप कर लोगे कि नहीं? इस टाइप के सवालों को तो कर पाओगे ना आप? करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। आगे देखेंगे, सवाल नंबर है बच्चों अगला 39 नंबर, बनाइए। बहुत बेहतरीन सवाल बच्चों ये है, अच्छी इसकी लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए। इन द फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जाम में विष्णु का स्कोर 52% है, आशा का 64% है, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस एंड दैट बाय आशा इज 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। बोला ये है कि विष्णु के जो मार्क्स हैं वो रमेश से 23 कम हैं और आशा के जो मार्क्स हैं वो रमेश के जितने मार्क्स आए उससे 34 ज्यादा हैं। तो गीता जिसके 84% नंबर आए हैं उसके कितने मार्क्स हैं? गीता एक लड़की जिसके 84% नंबर आए हैं उसके मार्क्स कितने हैं? आपसे पूछा गया, बताओ कौन बच्चा कर पाएगा? एक्चुअली में यहां से भी सीधा सीधा डिफरेंस आप निकाल लोगे। 38 भी करवा दूंगा, पहले ये कर लो। सुनो, एक एग्जाम में विष्णु के 52% नंबर आए, आशा के 64% आए, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 64 में से 52 घटाएंगे, 14% का डिफरेंस है। जबकि अगर मैं मार्क्स की बात करूं मेरे दोस्तों, विष्णु के जो मार्क्स है वो रमेश के जितने मार्क्स है उससे 23 कम है और आशा के जो मार्क्स है वो रमेश के मार्क्स से 34 ज्यादा है। यानी कि विष्णु और आशा के मार्क्स में जो डिफरेंस होगा वो 34 प्लस 23, 3 2 5 4 57 का होगा। 57 मार्क्स का डिफरेंस है कि नहीं? अरे 34 और 23 ये कम है भाई। सर रमेश कहां से? रमेश को थर्ड पर्सन है, रमेश कोई बंदा है, रमेश से 23 नंबर कम आए हैं विष्णु के और रमेश से 34 नंबर ज्यादा आए हैं आशा के। तो विष्णु और आशा के मार्क्स में डिफरेंस तो मेरे दोस्तों 57 का ही होगा। 34 में से 23 घटाएंगे, 34 में 23 जोड़ देंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 14% केवल 57 है, तो डिफरेंस 12 का है। सॉरी 12% का डिफरेंस है मेरे दोस्तों, 64 52 12% का डिफरेंस। आपसे पूछा है गीता जिसके 84% नंबर आए कितने मार्क्स है, तो गीता के मार्क्स कितने आए हैं मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। 12 की वैल्यू मेरे दोस्तों 84 है, कितने गुना? 7 गुना। तो 57 की वैल्यू मेरे दोस्तों 7 गुना होगी, 7 टाइम्स आपको करना है, 349 जोड़ेंगे, 399 इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मस्त, कितना प्यारा सवाल था। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहे हैं आप? सवाल नंबर 38 छूट गया? हाँ 38 छूट गया, चलो अब कर दो। तो इस सवाल को छूट गया तो छूट गया, बना दीजिए। अनंत कह रहे हैं सब प्राप्तांक मतलब क्या होता है प्लीज बताएं। अनंत का डाउट है सब प्राप्तांक मतलब क्या होता है प्लीज बताएं। अब इस अनंत को क्या ही पता, इसने तो कभी जीवन में प्राप्तांक लिए नहीं है, ये तो हमेशा 0/0 लाने वाला आदमी रहा है। इस आदमी का कभी एक आध नंबर आया हो उसे तो पता चले प्राप्तांक क्या होता है। ये हमेशा से 0 लाने वाला आदमी है। कैसे कैसे डाउट आ रहे हैं? ये डाउट दो ही कारणों से आ सकता है, या तो तुम सीबीएसई बोर्ड के हो या फिर तुम 0 लाते हो। उदय उदय कह रहे हैं ये आया कचरा डिपार्टमेंट से डाउट। बिल्कुल सही उदय, तुमने मेरे मन की बात छीन ली। सर जी प्राप्तांक मतलब 100% ना होता है। अब अनंत प्राप्तांक का मतलब होता है मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपके कितने परसेंट मार्क्स आते हैं। जैसे 10वीं में तुम्हारी शकल देख के मार्क्स आएंगे, तुम्हारे 10वीं में 31%, 31% तुम्हारे प्राप्तांक हैं। मनमीत कह रहे कचरा डिपार्टमेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद भी जिंदाबाद। कब जोड़ा जाएगा कब घटाया जाएगा ये बता दिया राकेश। बॉर्डर लाइन के इधर और इधर है तो जोड़ लेते हैं, बॉर्डर लाइन के सेमी तरफ है तो घटा देते, सीधी सी बात है। हाँ बोलो जितेंद्र भाई। मीना एक एग्जाम में 40% स्कोर करती है और आफ्टर रिव्यू, रिव्यू के बाद इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, रिव्यू होता है उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, वह 35 अंकों से फेल हो जाती है, अभी भी फेल है। तो उसका मेरे दोस्तों फिर से दोबारा से पोस्ट रिव्यू किया जाता है जिसमें उसका स्कोर 20% बढ़ जाता है। सी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग स्कोर। अब उसके जो मार्क्स है वो पासिंग स्कोर से 7 ज्यादा है। द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन पूछा है, तो पास करने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाब दीजिएगा। सुनो मेरे प्यारे भाई थोड़ा लॉजिकली सुनिएगा और समझिएगा। मीना एक लड़की है जो एग्जाम देती है और एग्जाम में 40% उसके नंबर आते हैं। जैसे उसके नंबर आए वो तमंचा लेके प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गई और मेरे बोली मेरी कॉपी दोबारा चेक करो। तो दोबारा उसकी कॉपी चेक करी तो उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। 50% बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि 40 में 50 बढ़ के 90 हो गया। 50% का मतलब होता है आधा, तो 40% का आधा, 50% होता है आधा, 40% का आधा होता है 20%। तो 40% को अगर 50% बढ़ाओगे तो 60% हो जाएगा। तो मीना का स्कोर हो गया 60%। तो मीना का स्कोर 60% हो गया लेकिन वो 35 मार्क्स से फेल हो रही है। अब उसने मेरे दोस्तों जो बंदूक है वो प्रिंसिपल की कनपट्टी पर रख दी और बोला मेरी कॉपी दोबारा से चेक करो। उसकी कॉपी को दोबारा से चेक किया गया, पोस्ट रिव्यू किया गया। अब उसका स्कोर 20% बढ़ गया मेरे दोस्तों। उसका स्कोर है कितना मेरे दोस्तों? 60%। तो 60% का 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। 60% का 20% यानी कि 1/5 होता है 12%। तो इसका स्कोर 12% बढ़ जाता है। 60 में 12 बढ़ाओगे तो इसका स्कोर हो जाता है 72%। लेकिन मेरे दोस्तों अब उसके मार्क्स पासिंग मार्क्स से 7 ज्यादा है और प्रिंसिपल की जान बख्श दी। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसके 72% मार्क्स हो गए और उसके पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है? 7 अंक ज्यादा है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? ऑप्शन से ही हो जाएगा सवाल, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 60% लाके तो हो रही है फेल, 72% जब वो लाते तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा हो जाते हैं। तो पासिंग मार्क्स जो भी होगा 60 से ज्यादा होगा और 72 से कम होगा। 72 से कम होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा था, केवल ऑप्शन नंबर ए। आप बोलोगे हाँ जी सर। 60 कैसे हुआ? खुशी, मीना के एग्जाम में 40% नंबर आए हैं, उसने अपनी कॉपी को रिव्यू कराया तो उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। 40 का 50% क्या होता है? 50% मतलब आधा, 40 का आधा 20%, उसका स्कोर 20 पड़ता है 60।
40 में 20 जोड़ेंगे 60। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर आपको सवाल ऑप्शन से तो सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले 60% मार्क्स थे, अब 72 है, मार्क्स में डिफरेंस 12% का है, जबकि मार्क्स में डिफरेंस है कितना? पहले 35 से फेल थे, 7 से पास है, मार्क्स में डिफरेंस है 42 का 42 का। आप बोलोगे हाँ जी सर। पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, लड़की मीना जो है 72% लाती है मेरे दोस्तों, 72% लाके 7 मार्क्स से पास हो रही है। किसी से भी निकालो, जहां से 72% नंबर लाके 7 मार्क्स से पास हो जाती है, तो पास होने के लिए 72% से 7 नंबर कम चाहिए। आप बोलोगे जी सर। अगर 12% 42 मार्क्स के बराबर है तो 7 मार्क्स की वैल्यू कितनी? दोनों तरफ 6 से भाग कर दो, 2%, 6 7 42, 7 मार्क्स मतलब 2% के बराबर है। तो पासिंग जब मार्क्स होंगे वो 72 से 2% कम होंगे। 70% इस सवाल का आंसर है, जिसको सभी बच्चे समझ पाए। अशोक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। विजय करे सर मेरे तो समझ नहीं आता कि लोग पूरा पेज भर देते हैं, आप एक लाइन में सवाल कर देते हो। विजय यही तो जादू है बेटा। यार तुम सुनते नहीं हो जब मैं आपको समझाता हूँ 60 कैसे 72 कैसे, पता नहीं कहां मर जाते हो। अब मैं दोबारा तो नहीं बताने वाला, भाड़ में जाओ कृपया। तुम एक बात को 36 बार नहीं बता सकता मैं, ऐसे तैसे में घुस जाओ है और गाली खाने तो आ जाना, पर्सनली कान में दे दूंगा तुमको। अच्छा शर्म नहीं है बालकों को भाई, है परेशान करते हैं जानबूझ के। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 40, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ फटाफट क्या उत्तर है? 60% को 20% बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 20% होता है मुर्दा 1/5, 60% का 1/5 होता है 12%। 60 में 12% जोड़ोगे 72 हो जाएगा। अगला सवाल करो जल्दी से। 6 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि 42 को 6 से भाग करेंगे तो सीधा 7 मार्क्स की वैल्यू पता लग जाएगी। हमें चाहिए 7 मार्क्स की वैल्यू, आपके पास है 42 मार्क्स, 42 में किससे भाग करें कि 7 आए? 6 से। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया। अच्छा सूरज कोई बात नहीं, बताइए। यार तुम लोग तो मेरी डांट को सीरियस ही नहीं लेते हो। मैं तुमको इतनी बुरी तरीके से तुम्हारी इज्जत उतारता हूँ। बताओ दुनिया में कोई आदमी में हिम्मत है कि तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता हो तुम्हारे मुंह पे? है कोई हिम्मत मेरे अलावा? उसके बावजूद भी तुम लोग मुझसे डरते नहीं हो, कमी कहां रह रही है? कैसे मैं अपना खौफ बढ़ाऊं तुम्हारे अंदर? ये बताइए क्या आंसर है? जल्दी से करो, मेंस का पूछा हुआ सवाल है 2018 का। इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10%। चुपचाप पढ़ लो वरना सबको बैटरी का एक साथ दिलवा दूंगा। एक एग्जाम में ए के मार्क्स बी से 10% ज्यादा हैं, बी के जो मार्क्स है वो सी से 20% ज्यादा हैं, सी के जो मार्क्स है वो डी से 32% कम है। यदि ए के मार्क्स 272 है सी से, यदि ए के मार्क्स सी से 272% ज्यादा है, तो आपसे पूछा बी के कुल कितने मार्क्स आए हैं, ये सवाल है। अब देखो इस सवाल में दिया क्या है, ए और सी के मार्क्स के बारे में जानकारी दी है, पूछे किसके मार्क्स है? बी के मार्क्स पूछे हैं। तो यानी कि सवाल में तो डी की कोई जरूरत ही नहीं है, ना डी के बारे में कुछ दिया है ना डी के बारे में कुछ पूछा है। तो इस लाइन को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे वो तुमको अभी इग्नोर कर रही है तुम्हारी बेरोजगारी में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे पैर में यहाँ पे 3 बंदे हैं, ए बी और सी। अब बोलो पहली लाइन, एग्जाम में ए ने बी से 10% अधिक मार्क्स आए, 10% की वैल्यू होती है 1/10। ए के मार्क्स बी से 1/10 ज्यादा, यानी कि बी के मार्क्स अगर 10 है तो ए के मार्क्स 1 ज्यादा है 11 है। ये ए और बी के मार्क्स का रेशियो है। बी के जो मार्क्स है सी से 20% ज्यादा है, 20% मतलब 1/5। तो बी के जो मार्क्स है वो सी से 20% ज्यादा है, यानी कि सी के मार्क्स अगर 5 है तो बी के मार्क्स मेरे दोस्तों 6 है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ए बी और सी तीनों के मार्क्स का रेशियो क्या है? कंबाइंड रेशियो जवाब दो भाई। दो अलग अलग रेशियो, दोनों में क्या कॉमन है? या बी के मार्क्स 10 है या 6 है, तो 10 और 6 को सेम करना होगा। 10 और 6 का एलसीएम होता है 30। बच्चों 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी होगी, 3 से 3 से गुणा कर देंगे तो 11 3 33, रेशियो 10 3 30। आप बोलोगे जी सर। यहाँ बी के मार्क्स है 6, 6 को 30 बनाने के लिए बच्चों 5 से गुणा करनी होगी, तो बी के मार्क्स हो जाएंगे 5 30 और सी के हो जाएंगे 5 25 25 ही आ गया। तो ए बी और सी के मार्क्स का रेशियो आ गया, तीनों के मार्क्स का रेशियो निकाल लिया अपन लोगों ने। बोला ए के जो है वो सी से 272 नंबर ज्यादा मिले। अब ए को सी से कितने नंबर ज्यादा मिले? ए के मार्क्स 33 है तो सी के 25 है, तो ए के कितने ज्यादा है? 8। 33 में से 25 घटाओ 8। साल कोडिंग के मार्क्स सी से कितने ज्यादा? 272। बताओ कितने गुना है? तो 8 3 24 और 3 2 और ये 8 32 34 गुना, 34 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला बी के कितने मार्क्स आए? तो बी के मार्क्स आए बच्चों 30 यूनिट, तो 30 की वैल्यू भी बच्चों 34 गुना होगी। 30 की वैल्यू भी 34 गुना, तो 34 102 1020। तो बी के जो मार्क्स है वो 1020 है और ये सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। क्लियर? आसान सी बात थी, सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरीके से समझ में आया है। वेरी गुड। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद अब ये वाला जो टाइप है ये समाप्त होने वाला है। ओके 41 नंबर मेरे दोस्त सवाल करो। 41 नंबर सवाल बच्चों जवाब दीजिएगा, करिएगा, करो बच्चों। भाग किया बेटा आकाश, भाग किया करो। ये जो सवाल आपके सामने है ये 2020 के मेंस के पेपर में आया था स्टूडेंट, जवाब दो। नेक्स्ट,
एक एग्जाम में बी के जो मार्क्स है वो ए से 20% ज्यादा है, ए के मार्क्स जो है सी से 10% कम है, डी के जो मार्क्स है वो सी से 20% ज्यादा है। तो आपसे पूछा भाई व्हाट परसेंट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए। सवाल में ये पूछा गया बच्चों कि बताओ डी के जो मार्क्स है ए से कितने परसेंट ज्यादा है। तो सवाल में पहले आदमी ए और आखिरी आदमी डी को रिलेट करना है, पहले आदमी ए और आखिरी आदमी डी को रिलेट करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इस टाइप का मेरे दोस्त आपको सवाल समझाया है कि अगर पहले और आखिरी आदमी को रिलेट करना हो तो रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी होती है। एक एग्जाम में जो बी के मार्क्स है वो ए से 20% ज्यादा है। इस बात का क्या मतलब है, अगर मैं ए से बी के मार्क्स का रेशियो पूछूं तो बताओ क्या है, 20% होता है 1/5। ए के मार्क्स 5 है तो बी के मार्क्स 6 है, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन, अच्छा ऐसा उसकी जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, ए बी सी डी ये कर लेते हैं, ए बी सी डी, ए और सी का रिलेशन दिया ना। एक एग्जाम में जो बी के मार्क्स है वो ए से 20% ज्यादा है और ए के जो मार्क्स है वो सी से 10% कम है, डी के जो मार्क्स है वो सी से 20% ज्यादा है। तो सारी कहानी अटक जाती है सी पे आकर, सारी कहानी सी पे, सबका बेस सी है। ध्यान से देखो एक एग्जाम में सेकंड लाइन देखो, ए के जो मार्क्स है सी से 10% कम है। अगर मैंने सी के मार्क्स 100 मान लिए, सी के मार्क्स अगर 100 मान लिए तो ए के जो मार्क्स है सी से 10% कम है, 100 से 10% कम 90, ए के मार्क्स है 90। आप बोलोगे जी सर। अब दूसरी लाइन, पहली लाइन सॉरी, बी के मार्क्स जो है ए से 20% ज्यादा है, 90 से 20% ज्यादा है, जरूरत ही नहीं कैलकुलेट करने की, बी के मार्क्स की जरूरत ही नहीं कैलकुलेट करने की, सीधा डी पे ध्यान दो। डी के जो मार्क्स है वो सी से 20% ज्यादा है, अगर सी के मार्क्स 100 है तो डी के मार्क्स 20% ज्यादा है 120। आप बोलोगे जी सर। सी के मार्क्स अगर 100 है तो डी के 20% ज्यादा है 120। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बोला डी के मार्क्स ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो जब सवाल में पूछा ए और डी के बारे में तो बी का निकाल के मैं करूंगा क्या, हटाओ। तो डी के मार्क्स ए से कितना ज्यादा है तो आप कहोगे सर मेरे दोस्तों 30 ज्यादा है, 30/90 यानी कि 1/3 और 1/3 मतलब 33 to 1/3% इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना, नो नीड टू कैलकुलेट बी, क्योंकि बी की कोई जरूरत ही नहीं है। और इसी के साथ मेरे दोस्तों ये वाला जो टाइप है वो समाप्त होता है। ठीक है भैया, टाइप समाप्त। अब मेरे प्यारे भी आपके सामने आएगा अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप। ठीक है बच्चों, अगर टाइप कल से करवाऊं कि आज ही करवाऊं, आज ही करवाऊंगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों डेविएशन, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चों डेविएशन, डेविएशन, डेविएशन। डेविएशन हिंदी में हम इसको कहते हैं मेरे दोस्तों विचलन। डेविएशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिस जो पूरे अर्थमेटिक मैथ में मैं लगाऊंगा। डेविएशन अगर आप बाकी टीचर से पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाते हैं, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको मैंने ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया और मैं इसको पूरे अर्थमेटिक मैथ में इस्तेमाल करता हूं। एलिगेशन में कम लगवाता हूं, डेविएशन में ज्यादा यूज करवाता हूं। ठीक है ना, और अगर आपने ये चीज सीख ली तो बड़े बड़े सवाल को सेकंड्स में आप कर पाओगे। डेविएशन विचलन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर एक अर्थमेटिक के चैप्टर में इस्तेमाल होगा। डेविएशन कहां लगता है, डेविएशन इस्तेमाल होता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, कुल ओवरऑल इफेक्ट पता करने के लिए। आप बोलोगे मेरे दोस्तों कैसे, समझाता हूं, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मेरे प्यारे समझने की कोशिश करेगा, ये है मेरे दोस्तों इंग्लिश और ये है मेरे प्यारे भाई आपका मैथ, ई मतलब इंग्लिश और मेरे दोस्तों ये है आपका मैथ। आपने इंग्लिश और मैथ का पेपर दिया मेरे दोस्तों, किसका, इंग्लिश और मैथ का। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इंग्लिश के जो मैक्सिमम मार्क्स है मेरे प्यारे भाई, आपने इंग्लिश का पेपर दिया और मैथ का पेपर दिया। ठीक है, आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। इंग्लिश के जो मैक्सिमम मार्क्स है मेरे दोस्तों वो है 400 और मैथ्स के जो मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों वो है 240। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, ध्यान सुनेगा, प्यार से इस बात को समझने की कोशिश करेगा। ये मैक्सिमम मार्क्स है और मैं बहुत स्लोली समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आपने एक एग्जाम दिया इंग्लिश का, मैथ्स का, इंग्लिश का अधिकतम अंक है 400 और मैथ के अधिकतम अंक है 240। बच्चों इंग्लिश में आपका स्कोर है 73%, इंग्लिश में आपका स्कोर है बच्चों 73%, मैथ में आपका स्कोर है बच्चों 80%। मैथ में कितना स्कोर है आपका 80%, 80%। तो मेरा सवाल है आपका इंग्लिश प्लस मैथ में मिलाकर आपका ओवरऑल कितना परसेंट स्कोर है, ये मेरा सवाल है, जवाब दीजिएगा। ओवरऑल इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ध्यान सुनेगा, आपको क्या दिया है, आपको इंग्लिश के परसेंटेज मार्क्स दिए, इंग्लिश के परसेंटेज मार्क्स दिए, आपको मैथ के परसेंटेज मार्क्स दिए और आपसे पूछा इंग्लिश प्लस मैथ, बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा, डेविएशन में बीच में हमेशा प्लस का साइन आता है। इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में मिलाकर आपके ओवरऑल कुल कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं ये पूछा है, तो इसी को बोलता हूं ओवरऑल इफेक्ट। आपको इंग्लिश के मार्क्स दिए हैं, मैथ के मार्क्स दिए, ओवरऑल मार्क्स आपसे पूछे ओवरऑल इंग्लिश प्लस मैथ के मिलाकर, तो डेविएशन मेरे दोस्तों वहां लगेगा जहां आपको एक वैल्यू में चेंज दिया है, दूसरी वैल्यू में चेंज दिया है और आपसे ओवरऑल चेंज पूछा है, जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, प्यार से और ढंग से समझेगा। पहले सवाल को करने का बेसिक तरीका समझो, इस सवाल को करने का बच्चों बेसिक तरीका क्या है वो समझेगा। देखो जब भी हम आपसे क्या पूछा है कि इंग्लिश प्लस मैथ में मिलाकर आपके ओवरऑल मार्क्स कितने हैं, यही तो पूछा है। आप बोलोगे हाँ जी सर हमसे यही पूछा है। देखिए मार्क्स किसको बेस मान के निकाले जाते हैं, परसेंटेज किसको बेस मान के निकाली जाती है, मैक्सिमम मार्क्स को। परसेंटेज किसको बेस मान के निकाली जाती है, मैक्सिमम मार्क्स को। आप बोलोगे हाँ जी सर। सबसे पहले अगर बेसिक्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं कहूं इंग्लिश में के अधिकतम अंक कितने हैं 400, इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं बच्चों 400, मैथ के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 240, तो आप मुझे बताओ इंग्लिश प्लस मैथ दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर टोटल मार्क्स कितने हैं, ये आप बोलोगे हाँ जी सर। इंग्लिश प्लस मैथ दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर टोटल मार्क्स कितने हैं मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे जी ये है बेस वैल्यू। परसेंटेज जो होता है वो टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाली जाती है, तो मेरे दोस्तों ये नहीं चाहेगा। अब आप बताओ ये तो है टोटल मार्क्स और मेरे प्यारे भाई ये है ऊपर लिखूंगा मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आए मेरे प्यारे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने मार्क्स आए ये लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे दोस्तों आंसर परसेंटेज में ही बताना है तो परसेंटेज को कन्वर्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए मेरे दोस्तों, इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 73%, कितने का 400 का, इंग्लिश में उसके मार्क्स आए बच्चों 400 का 73%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जो कि कितना होता है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा तो आप कहोगे सर 280
और 12 292। तो इंग्लिश में उसके मार्क्स आए बच्चों 292। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं गणित की। गणित में कितने मार्क्स आए हैं? 240 थे। 240 का 80% जो कि होता है 192 192 ये आए। तो बताओ दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर उसके मार्क्स आए कितने? इंग्लिश में 292 नंबर आए हैं, गणित में 192 नंबर आए हैं। तो मेरे दोस्तों नीचे क्या है? टोटल मार्क्स। ऊपर क्या है? जो मार्क्स उसके प्राप्त हुए। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है? कैलकुलेट करके बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताओ फाइनल आंसर बच्चों क्या आ रहा है? जल्दी से सब लोग। जी विकास भाई का आया 75.625% आ रहा है। 75.625%। ये इस सवाल का बेसिक तरीका है जो 100% बालकों को समझ में आ गया होगा। लेकिन आप पेपर में ऐसे करोगे तो आपकी नौकरी जिंदगी में नहीं लगेगी। अब इसी मैं करूंगा यही चीज, लेकिन कैलकुलेशन को आपको कम करना सिखाऊंगा। सुनो, पहली बात तो आपको ये समझनी थी कि जब आपको आंसर परसेंटेज में ही निकालना है, आपने कैलकुलेट कर ली एक्चुअल वैल्यू, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वापस 100% से गुणा की, तो ये मूर्खता भरा स्टेप नहीं था। जब आपको आंसर परसेंटेज में ही निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो मेरे दोस्तों एक्चुअल मार्क्स कर कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? आप परसेंटेज में ही रहने दो, आप परसेंटेज में रहने दो मार्क्स को। भैया टोटल मार्क्स तो मेरे प्यारे भाई ये हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? इंग्लिश में 400, मैथ में 240। इंग्लिश में मार्क्स कितने आए? इंग्लिश में मार्क्स आए मेरे दोस्तों 400 का 73%। तो इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 400 का 73%। जब मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ही नहीं। प्लस मेरे प्यारे गणित में कितने मार्क्स आए हैं? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। प्लस बच्चों गणित में कितने मार्क्स आए? तो गणित में मार्क्स है 240 मैक्सिमम, 240 का 80%। और मेरे प्यारे भाई मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा, ये आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बच्चों बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये इसकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है भाई, बेटे मैंने अपनी मर्जी से एग्जांपल लिया, सारा डाटा मैंने अपनी मर्जी से लिया आपको समझाने के लिए, ये कहीं से आया नहीं है। राहुल जी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे इसको कैलकुलेट करना है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये जो 400 है और ये जो 240 है किससे डिवाइड हो रहा है? ये 80 से डिवाइड हो रहा है, 80 से कट जा रहा है। ऊपर भी 400 240 है, नीचे भी है, तो क्या आप ऊपर नीचे 80 से काट नहीं सकते? आप अंश में और हर में 80 से डिवाइड कर लेते। 80 से काटेंगे मेरे दोस्तों ये 5 बार चला जाएगा। 80 से 240 3 बार चला जाएगा। ये 5 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, ये 80 से 240 3 बार चला जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप कहोगे सर कैलकुलेशन तो बहुत आसान होगी। ये कैलकुलेशन कितनी रहेगी? तो आप कहोगे सर कैलकुलेशन रहेगी 5 + 3। आप बोलोगे हाँ जी सर, और 5 का 73% प्लस 3 का 80%। यानी कि मेरे प्यारे भाई अब मुझे केवल इस बात को ही कैलकुलेट करना है, मुझे केवल इस बात को ही कैलकुलेट करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया। मतलब अगर मेरे दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल आए जहां आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, ओवरऑल इफेक्ट आपसे पूछा है इंग्लिश प्लस मैथ्स दोनों में ओवरऑल कितने प्रतिशत मार्क्स आए, तो जो बेस वैल्यू है उसकी आपको एक्जेक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं होती। आप हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो ले लिया करो बच्चों। कभी भी ऐसे सवाल पेपर में आए तो बेस वैल्यू जो होती है जिसको आधार मान के आप ओवरऑल वैल्यू निकाल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, उसकी एक्जेक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसका रेशियो ले लिया करो। ऊपर नीचे हमने 80 कॉमन लेके काट दिया, यानी कि आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये पागलों की तरह आपने अपनी एक लाइन ऊर्जा खराब करी। आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही आप 400 और 240 को मेरे दोस्तों किस से काट लीजिए मेरे प्यारे भाई, तो 80 से कट रहा है, 80 पंजे 400 और 80 दिया 240, 5 जन 5 3। तो इंग्लिश और मैथ्स के जो भी आपको बेस वैल्यू होती है आप उसका रेशियो ले लिया करो। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई ये स्टेप आपका फर्जी है, आपको ये भी नहीं करना होता। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि इंग्लिश और मैथ्स में जो उसके टोटल मार्क्स हैं वो 5 + 3, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको वेटेड एवरेज कांसेप्ट। इस कांसेप्ट का नाम है बच्चों वेटेड एवरेज कांसेप्ट। क्या नाम है इसका? वेटेड एवरेज कांसेप्ट। जब भी आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो तो जो भी बेस वैल्यू होती है आप उसका रेशियो ले लिया करो मेरे प्यारे, रेशियो। पर इंग्लिश और मैथ्स में टोटल कितने मार्क्स हैं? इंग्लिश और मैथ्स के जो मार्क्स है वो 5 + 3 है, नीचे है बेस वैल्यू। इंग्लिश में मार्क्स कितने आए? तो आप कहोगे सर 5 का 73%, 5 का 73%। आप बोलोगे हाँ जी सर 5 × 73%। प्लस मेरे दोस्तों मैथ में कितने मार्क्स आए? तो आप कहोगे सर मैथ में मार्क्स आए 3 का 80%, 3 का 80%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब क्या बात मेरी समझ में आ गई? अगर डाटा बहुत आसान है तो आप इस तरीके से 1 सेकंड में मेरे प्यारे आप ओवरऑल मार्क्स निकाल सकते हैं इंग्लिश प्लस मैथ में मिलाकर। 5 और 3 नीचे 8 हो गया, ऊपर कितना मेरे दोस्तों 5 की 73 में गुणा करेंगे तो 350 और 15 365 हो गया। 3 की 80 में गुणा करेंगे 240 हो गया। 365 में अगर आप 240 जोड़ेंगे तो 5, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 2 6, 605/8%। ये काटेंगे 8 7 56 जाएगा मेरे दोस्तों, 4 5 8 पंजे 40, 75 सही 5/8% बचेगा। और ये सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आई? अरे भैया पहले तो मैंने आपको बेसिक बताया कि भैया ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, फिर हमने आपको ये बताया कि भैया आपको एक्जैक्ट कैलकुलेशन की ऐसे सवाल में जरूरत ही नहीं पड़ती। जो भी बेस वैल्यू होती है आप उनका अनुपात ले लिया करो। अनुपात लेने से फायदा क्या होगा? आपकी कैलकुलेशन कम पड़ेगी। देखो यहाँ से कैलकुलेशन कम होगी, पहले कितनी ज्यादा कैलकुलेशन हो रही थी, तो इस तरीके से को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अब भी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इस बात को मैं और आसान करके दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा बहुत ही प्यार से मेरे दोस्तों। देखो मेरा सवाल क्या था मेरे दोस्तों, मेरा सवाल ये था, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल शुरुआती सवाल पे आ जाता हूं। आपने एक एग्जाम दिया, इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स 400 हैं, मैथ के मैक्सिमम मार्क्स 240 हैं। आपके इंग्लिश में 73% मार्क्स आए, मैथ में 80% आए। आपके ओवरऑल कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर ये सवाल है हमारा। तो तरीका नंबर 1 जो हमने आपको सिखाया कि भैया तरीका नंबर 1 ये था कि जो भी बेस वैल्यू है मैक्सिमम मार्क्स इसको बेस ओवरऑल मार्क्स इसको बेस मान के निकाले जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स को आप उनका रेशियो ले लिया करो। 400 और 240 का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 8 पंजे 80 से 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो वेटेड एवरेज से मेरे दोस्तों टोटल मार्क्स तो आपके 5 + 3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर
एक बार दोबारा से लिख रहा हूं, इंग्लिश में कितना है 5 का 73%, मैथ में कितने आए मेरे दोस्तों 3 का 80%। ये हो गया वेटेड एवरेज कांसेप्ट। अब इसी को मेरे प्यारे भाई और शॉर्ट में करेंगे, ध्यान से सुनेगा। मैंने कल आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड समझाया था, आप बोलोगे हां जी समझाया था, वही कांसेप्ट मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, ध्यान सुनेगा। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं 73%, मैथ में आए हैं 80%। तो बच्चों क्या 80% को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता 73% प्लस 7%? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं ब्रेक करके? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। मुझे ये पता लगाना है कि इंग्लिश प्लस मैथ में ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं। आप मुझे बताओ, इंग्लिश में भी 73% मार्क्स है, मैथ में भी 73% मार्क्स है। भाई किसी बालक के इंग्लिश में भी 73% आए हैं, मैथ में भी 73% आए हैं, तो ओवरऑल 73% तो होंगे ही होंगे मार्क्स। ओवरऑल 73 मार्क्स तो होंगे ही होंगे। आप बोलोगे हां जी सर 73% मार्क्स तो होंगे ही, लेकिन मैथ में उसके भाई मैथ के मैक्सिमम मार्क्स है 3, मैथ में 3 का 7% एक्स्ट्रा आए हैं, गणित में 3 मार्क्स का 7% एक्स्ट्रा आए हैं। एक्स्ट्रा आप बोलोगे जी सर गणित में 3 मार्क्स का 7% एक्स्ट्रा आए हैं। आप बोलोगे हां जी सर ये एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा मार्क्स आए हैं, आपसे पूछा ओवरऑल में, ओवरऑल इंग्लिश प्लस मैथ में कितने मार्क्स आए हैं? ओवरऑल मार्क्स हैं आपके 5 प्लस 3 8। जो भी मेरे दोस्तों आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आए हैं उसको मेरे प्यारे भाई 8 में इक्वल बांट देंगे बटे 8। ये डायरेक्ट आ गया 1 सेकंड में। एक बार फिर से समझिएगा, बहुत मुश्किल आपको समझाना, बुद्धि आपकी मरी हुई है। इंग्लिश में भी 70, भैया मैंने 80 को ब्रेक करके ऐसे लिख दिया 73% प्लस 7%। इंग्लिश में भी 73% मार्क्स हैं, मैथ में भी 73 है, तो ओवरऑल भी 73% ही मार्क्स होंगे मैथ में मेरे दोस्तों। लेकिन मैथ में 3 मार्क्स का 7% एक्स्ट्रा है, मैथ में 3 मार्क्स का 7% एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है ये ओवरऑल आपको निकालना है, ओवरऑल में इक्वल बढ़ जाएगा। ओवरऑल मार्क्स है कितने मैक्सिमम? ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स है 8, 5 प्लस 3 8, इंग्लिश के 5 मैथ के 3 8, तो 8 में मेरे दोस्तों इसको बराबर बांट देंगे बटे 8। केक कटेगा तो सब में बटेगा। इंग्लिश के भी 73 थे, मैथ के भी 73 थे, ओवरऑल तो 73 ही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन मैथ में जो भी मार्क्स एक्स्ट्रा है वो ओवरऑल लोगों में बांटेंगे। ओवरऑल मतलब 5 और 3 8 में बराबर बांटेंगे बटे 8। तो कितना आ गया होगा? ये हो गया बच्चों 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 को मेरे दोस्तों 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 2 सही 5 बटे 8। आप बोलोगे जी सर 73 में 2 सही 5 बटे 8 जोड़ेंगे तो 75 सही 5 बटे 8% आ गया मेरे दोस्तों। और ये मेरे प्यारे भाई आपकी कैलकुलेशन है, सबसे आसान तरीका सवाल को करने का। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे आया, क्यों आया? बेटा इनका जो उत्पन्न है ना वो यहीं से हुआ, वेटेड एवरेज कांसेप्ट। इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, बस इस कैलकुलेशन को ही थोड़ा छोटा करके ऐसे लिख दिया गया है। कैसे मेरे प्यारे भाई? ये है बेसिक तरीका ओवरऑल मार्क्स निकालने का। मेरे प्यारे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, 5 गुणा 73% प्लस 3 गुणा 80%। इस 80% को बच्चों, ये जो 80% है, क्या मैं ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता 73% प्लस 7%? आप बोलोगे हां जी सर इस 80% को आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो, आप ही का राज चल रहा है, आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख सकता हूं मैं? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हो आप। अगर आप ध्यान से अंदर गुणा करोगे तो 3 का 73%, ये 5 का 73% क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3 8, 8 का 73% हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। प्लस मेरे दोस्तों अगर आप देखोगे एक्स्ट्रा तो 3 का 7% एक्स्ट्रा अंदर गुणा होती है, प्लस 3 का 7%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अपॉन नीचे कितना आएगा बच्चों? नीचे तो 5 प्लस 3 8 है, नीचे मेरे प्यारे भाई 8। आप बोलोगे हां जी सर। इस 8 से मेरे दोस्तों अलग अलग भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे 8 से, इसमें भी भाग करेंगे 8 से, इसमें भाग करेंगे तो 8 से तो 8 कट जाएगा, क्या बचेगा? 73% बचेगा। प्लस मेरे दोस्तों ये क्या बचेगा? 3 गुणा 7 को 3 गुणा 7% को 8 से भाग करेंगे, ये आएगा। तो ये मेरे दोस्तों आपकी फाइनल कैलकुलेशन आएगी। तो डेविएशन मेरे प्यारे भाई एक ऐसा तरीका है, यही चीज तो लिखी मैंने दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट, देखो ये चीज तो लिखी। आप बोलोगे हाँ सर आपने तो डायरेक्ट ये चीज लिख दी। तो डेविएशन जो है वो वेटेड एवरेज का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। वेटेड एवरेज के इन कांसेप्ट को, इन स्टेप को मेरे दोस्तों डिलीट करके डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंचने का तरीका ही डेविएशन कहलाता है, जो मैंने आपको यहां लिख के दिखाया। ये है डेविएशन। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए जो भी ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आई? कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो आपने कर दिया, आपने 73 को ऐसे ब्रेक कर दिया, क्या हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते? बिल्कुल आप मेरे दोस्तों, मैं आपके सारे डाउट लूंगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी मेरे प्यारे भाई। पर इंग्लिश में मैं कल भी आपको ये बात समझाऊंगा, इंग्लिश में 73% मार्क्स हैं, मैथ में 80% मार्क्स हैं। ये ना मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओवरऑल कितने प्रतिशत मार्क्स हैं ओवरऑल? तो बच्चों क्या इस 73 को तो ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूं 80%, -7% लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आप बोलोगे ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं आपसे कहूं, एक बालक ऐसा है जिसके इंग्लिश में भी 80% मार्क्स आए, मैथ में भी 80% मार्क्स आए, तो ओवरऑल उसके मार्क्स 80% ही होंगे। भाइयों मैंने कल ही समझाया था कि अगर किसी बालक, आपकी मार्कशीट है, आपकी मार्कशीट में इंग्लिश में भी 80% मार्क्स हो, मैथ में भी 80% हो, हिस्ट्री में भी 80% हो, फिजिक्स में भी 80% हो, चित्रकला में भी 80% हो, तो ओवरऑल मार्क्स 80% ही तो होंगे आपके। पिताजी पूछेंगे बता बेटा कितनी परसेंटेज आई 10वीं में? अगर हर सब्जेक्ट में आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो आप कहोगे सर मेरे ओवरऑल 80% नंबर आए पिताजी। तो इंग्लिश में भी 80% है, मैथ में भी 80% है, तो ओवरऑल मार्क्स भी 80% ही होंगे। होंगे कि नहीं होंगे मेरे दोस्तों? लेकिन यहाँ इंग्लिश में 5 का 7% कम आए हैं। बोलो इंग्लिश में जो मार्क्स हैं 5 का 7% कम आए हैं मेरे दोस्तों। तो जो भी ये मार्क्स कम आए हैं आपको निकालना है ओवरऑल कितने मार्क्स आए हैं, इसको हम ओवरऑल में बांट देंगे। तो ओवरऑल कितना है मेरे दोस्तों? इंग्लिश प्लस मैथ मिलाकर 5 और 3 8 है मेरे दोस्तों, इसको हम 8 में बांट देंगे बटे 8। तो 80% में से मेरे दोस्तों आप माइनस करोगे 5 सत्ते 35 बटे 8। क्लियर? माइनस करेंगे 5 सत्ते 35 बटे 8। अब 35 को मेरे दोस्तों क्या लिखा जा सकता है? 5 सत्ते 35, 35 को 8 से भाग देते तो 4 सही 3 बटे 8। आप बोलोगे हाँ जी सर मैंने आपको सिखाया है मेरे प्यारे भी। 80 में से 4 से बड़ी संख्या घटाने तो 75 है भाई, और 8 में से 3 घटा लिया करो 5, 75 सही 5 बटे 8%। तो यहां से भी बच्चों 75 सही 5 बटे 8% ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। समझ पाया मेरे प्यारे भी? क्या आप लोगों को वेटेड, अगर डाटा आसान है तो सीधा वेटेड एवरेज लगाओ, डाटा कैलकुलेटिव है तो डेविएशन लगाओ। केवल ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही ब्रेक करो, ना ना ना, और भी तरीका है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, वो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है ना? पूरा मजा आ जाएगा, कंसेप्ट को ऐसे क्लियर कर दूंगा कि सवालों में उड़ उड़ के लगाओगे। इंग्लिश में मार्क्स हैं 73%, मैथ में मार्क्स हैं 80%। हम आपसे जानना चाहते हैं, बताओ कि ओवरऑल इंग्लिश प्लस मैथ में मिलाकर आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं ओवरऑल? देखो देखो मेरे प्यारे, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं,
अगर किसी बंदे के इंग्लिश में 73% मार्क्स हैं, मैथ में 80% मार्क्स हैं, तो इंग्लिश प्लस मैथ्स में ओवरऑल जितने भी मार्क्स आए होंगे दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर वो 73 और 80 के कहीं ना कहीं बीच में होंगे। इंग्लिश प्लस मैथ में जो ओवरऑल मार्क्स होंगे वो 73 और 80 के कहीं ना कहीं बीच में ही रहे होंगे। बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि आपके गणित में आए 2 नंबर, अंग्रेजी में आए 5 नंबर, चित्रकला में आए 0 नंबर और आप पिताजी से कहो पिताजी मेरे 80% आए, तो पिताजी भी तुमको छत से लटका के उल्टा मारेंगे। क्या कहेंगे? इंग्लिश में 2 आ रहे हैं, मैथ में 6 आ रहे हैं, चित्रकला में 0 आ रहे हैं, तो जो ओवरऑल मार्क्स होंगे वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही कहीं लाई करते हैं। आपका ग्राफ ऐसे ऐसे उड़ रहा है तो जो आपकी ओवरऑल मार्क्स होंगे वो कहीं ना कहीं इनके बीच में ही लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ओवरऑल 73 से कम चला जाएगा या 80 से चला जाएगा, ज्यादा चला जाएगा, कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप अपनी आपसे पूछा इंग्लिश प्लस मैथ में मिलाकर ओवरऑल कितने मार्क्स आए, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान सकते हो 73 और 80 के बीच में। जैसे आप ये मान लो कि माना भैया, माना मैंने मान लिया कि ओवरऑल 75% मार्क्स आए हमारे, तो मैंने मान लिया अपनी मर्जी से। माना मेरे दोस्तों ओवरऑल 75% मार्क्स आए, अपनी मर्जी से मान लिया। मेरी मर्जी, आपको 75 पसंद ना हो 76 मान लो, 76 पसंद ना हो 77 मान लो, 77 पसंद ना हो 78 मान लो, कुछ ही पसंद ना हो तो भाड़ में जाओ। तो ओवरऑल हमने मान लिया कि 75% मार्क्स आए, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना ओवरऑल 75% आए। इस 75 से आपको कंपेयर करना है तुलना। ये मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना 75% आए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी मानो 75% आए हैं। कंपेयर करना होता है तुलना। मैंने मान लिया कि माना ओवरऑल 75% आए, जबकि एक्चुअल में इंग्लिश में आए कितने 73, 75 की बजाय इंग्लिश में कितना है 73, 2% कम आए हैं मेरे दोस्तों। इंग्लिश में 2%, इस 75 से तुलना करो, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस, 2% कम आए। तो इंग्लिश में जो मार्क्स है मेरे प्यारे भाई वो 5 का 2% कम आए हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैंने माना ओवरऑल जो है 75% मार्क्स आए, जबकि मैथ में तो 80 है, मैथ में तो 80 है, 75 से 80 कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैथ में जो मार्क्स हैं वो 3 का 5% एक्स्ट्रा है। मैथ में कितने मार्क्स हैं? 3 का 5% एक्स्ट्रा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये है आपका मेरे दोस्तों डेविएशन। मैंने कोई वैल्यू लेट कर लिया अपनी मर्जी से 75 से कंपेयर किया तो ये डेविएशन आया मेरे दोस्तों, ये विचलन आया। ये जो भी चेंज आएगा ये ओवरऑल में इक्वल डिवाइड होगा। ओवरऑल कितना है मेरे दोस्तों? ओवरऑल मतलब इंग्लिश प्लस मैथ दोनों सब्जेक्ट के कुल मिलाकर जो मार्क्स है मेरे दोस्तों 8/8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ध्यान से देखोगे 5 या 15, 15 में से -10 करोगे 5, 5 को 8 से भाग देंगे 5/8, तो 75 से ही 5/8% देखो वही आ गया कि नहीं आ गया मेरे दोस्तों, आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो वही आ गया जो आपने सिखाया था। ये है बेटा। तो आज का लेक्चर मेरे दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मैंने आपको वेटेड एवरेज सिखाया, डेविएशन सिखाया। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हाथ जोड़ के कल नहीं करूंगा। अगर आप कल की क्लास में आओ तो ये सारा कुछ पढ़ के आना। किसी की जुबान से ये ना निकले कि सर रिपीट कर दो, समझ नहीं आया कैसे आया, उसके हलक में हाथ डाल के जीभ बाहर निकालूंगा। अगर कल उसने पूछा चुपचाप पढ़ के आना, वरना बिल्कुल मत आना, वरना बिल्कुल मत आना। कल पढ़ के आना, ठीक है? कल आपको रिवर्स डेविएशन समझाऊंगा और इस कंसेप्ट के जितने भी सवाल सीट्स में हैं वो सारे करवाऊंगा। ठीक है भाई? चलिए, कोई तकलीफ? इतना ही छोड़ते हैं, बाय। 5-6 बार इसको पढ़ के आना, चाहे आपकी समझ में आ गया हो तो भी। ठीक है दोस्त, चलो।